देखो, हम लोग कल सेल वाल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। सेल वाल के बारे में बहुत सारा चीज बताया था, लेकिन क्या था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों का सेल वाल का बताए थे, डिफरेंस अलग अलग है, ठीक है ना। उसके सेल वाल का बाद भी कोई कोई लेयर होता है, ठीक है, इसमें नहीं होता, ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता है, ठीक है। वही डिफरेंस यहाँ पर हम आज बताना चाह रहे हैं। यहाँ से ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से निश्चित एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझा, इसलिए इतना डिटेल्स में सब कुछ बता रहे हैं, तो इसको ध्यान रखेगा। उसके बाद ग्राम जो नॉर्मल जो सेल वाल बताए थे उस सब बता दिए क्या चीज़ का बना हुआ रहता है, क्या क्या। अब पढ़ना मेन डिफरेंस कि ग्राम पॉजिटिव में क्या है, ग्राम निगेटिव में क्या, दोनों के सेल वाल में क्या अंतर है, क्यों ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया है, ठीक है ना, वो क्या है बताया था, मोर वायरुलेंस होता है, मतलब वो क्या होता है, डिजीज कॉजिंग, ठीक है, बीमारी करने का क्षमता उसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो क्यों ज़्यादा होता है, समझ में आ रहा है, तो उसके बारे में आज फुल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और बताया था ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से थोड़ा वायरुलेंस फैक्टर उसमें कम होता है, ठीक है ना, बीमारी करने का क्षमता कम है, बीमारी वो भी करता है लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा करता है, ठीक है ना। तब उसी के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्राम निगेटिव का जो सेल वाल है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो भी ग्राम निगेटिव का सेल वाल है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे पहले समझाते हैं, उसके बाद वो सब ऐसे ही समझ में आ जाएगा। सब डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है ये किसका है, ग्राम पॉजिटिव का। सब देखेगा इधर ध्यान से, ठीक है ना। ये अगर समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, ग्राम पॉजिटिव का। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ग्राम निगेटिव का। तो देखो ग्राम निगेटिव का थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि नहीं, ये तो सिंपल है ना। इसमें देखो इसके बाद भी बहुत सारा है ना कंपोनेंट। तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसीलिए क्या है कि जो ग्राम निगेटिव सेल वाला ही क्या है, एक बताओ, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लिखे हैं। तो ग्राम पॉजिटिव से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ग्राम निगेटिव का सेल वाल, ठीक है। अब इसमें देखो हम लोग जो पढ़े थे, देखो अब सेल का जो ये सबसे पहले क्या था, सेल वाल, ठीक है ना। कैप्सूल एडिशनल स्ट्रक्चर है, उसको छोड़ दो, बोले ना एडिशनल स्ट्रक्चर है, वो पढ़ाएंगे बाद में। तो इस क्या है, पहले सेल वाल, सेल वाल के बाद क्या आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा ना। तो हम पढ़ रहे हैं सेल वाल के बारे में, किसके बारे में, यही ना पढ़ रहे हैं सेल वाल। तो ये क्या होगा, उसके नीचे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो ये जो नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको क्या बोलते थे, पीएम या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सीएम, समझा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और ये क्या हो गया, सेल वाल हुआ ना, बाहर वाला, बोलो। अब देखो अब सेल वाल पढ़ना है तो सेल वाल ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर है कि नहीं, ऊपर वाला भाग हो गया, तो ये क्या हो गया, नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोलो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना, ये सब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसीलिए ये क्या लिखे हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ब्लैक पेन से ये वाला ऊपर नहीं जाना है, लाओ तो इसको ध्यान से देखेगा तुरंत समझ में आ जाएगा। ये वाला जो लेयर है, ये वाला देखो, दिख रहा है सबको, देखो तो इसका क्या है और इसका, ये दोनों है ना, देखो फिर से मार्किंग कर रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये है, तो इसी को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो इसका मेरा कोई काम ही नहीं है, ठीक है। अब मानो कि सेल वाल है तो उसके नीचे साइटोप्लाज्मिक है, इसके लिए ये बना दिए, इसमें कुछ नहीं है। तो इसका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या आता है, प्रोटीन वोटीन रहता है। उसका तुम लोग पढ़ा होगा कि साइटोप्लाज्म से ही बहुत सारा मटेरियल एक्सचेंज होता है, आता जाता है, तो वही सब ये प्रोटीन होता है, ठीक है ना। सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, ये सब का नाम सुना है। तो सब क्या होता है, यहीं से एक्सचेंज होता है, समझ में आ रहा है। तो वही सब क्या है, ये सब प्रोटीन है, इसी के द्वारा मानो कि अंदर बाहर क्या होगा, मटेरियल सब आएगा जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है क्या है बताओ, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। उसके ऊपर अब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पढ़ लिए, इसके ऊपर क्या आएगा, अब सेल वाल आएगा। तो देखो अब सेल वाल के पढ़ेंगे। तो सेल वाल का ये वाला जो लेयर है, देख रहा है ये, इसमें देखो ये छोटा है, कम है, और ये क्या है,
ठीक है। तो ये वाला जो लेयर है, ये वाला दिख रहा है लाइन वाला ब्लैक वाला, और इसमें ये वाला लेयर, तो ये दोनों लेयर है। तो इसमें क्या है, छोटा है और इसमें बड़ा है, और मोटा भी है कि नहीं, थिकनेस ज्यादा है। तो इसी यही कौन सा लेयर है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। अब क्वेश्चन पूछेगा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर किसमें ज्यादा थिक होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो देखो डिफरेंस बिटवीन सेल वाला ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर 16 से 80 नैनोमीटर, और यहाँ पे क्या है, हो गया कि नहीं, बोलो। तो ये वही बोल रहा है, स्ट्रक्चर याद रखे, खुद सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये देखो ये मोटा है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या है, देखो थिकनेस कम है कि नहीं। तो यही जो लाइन लाइन वाला ये क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ठीक है। तो इसी से क्या होता है, सेल वॉल बना हुआ रहता है। सेल वॉल क्या चीज से बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन का बताए थे। तो ये हो गया पेप्टिडो। और इसमें क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर होता है, एक मटेरियल होता है जिसका एक एसिड है जिसका नाम है टिकोइक एसिड। क्या नाम है, टिकोइक एसिड, वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो किसमें है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव में कहीं दिख रहा है, बोलो। तो ये जो टिकोइक एसिड है, ये हो गया पेप्टिडोग्लाइकन। समझ में आया ना, कौन थिक है किसमें थिन है। तो इसमें थिक और इसमें थिन। तो ग्राम पॉजिटिव में क्या हो गया, मोटा हो गया 16 से 80 नैनोमीटर, ये क्या हो गया 2 नैनोमीटर। अब क्या है, टिकोइक एसिड का बारी है। टिकोइक एसिड किसमें मिल रहा है, निगेटिव में है, नहीं है। तो देखो टिकोइक एसिड प्रेजेंट कहाँ है, ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम निगेटिव में एब्सेंट। समझ में आया। अब क्या है, अब देखो फिर स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ग्राम पॉजिटिव का खत्म है स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया कि ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन, टिकोइक एसिड, उसके बाद क्या है, और कुछ है इसमें नहीं है, ग्राम पॉजिटिव खत्म। इसीलिए क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर है कि नहीं। लेकिन ये क्या है, उसके बाद देखो कितना सारा चीज है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। समझ में आया। अब देखो, अब ग्राम निगेटिव पर ध्यान देगा। ग्राम पॉजिटिव खत्म, क्या है, एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेल वाल होगा जस्ट ऊपर। तो जो सेल वाल रहता है किस चीज से बना हुआ रहता है, पेप्टिडोग्लाइकन से। तो ये लेयर क्या चीज का हो गया, पेप्टिडोग्लाइकन। उसके बाद एक एसिड होता है जिसका नाम है टिकोइक एसिड। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ये सेल वाल का स्ट्रक्चर है। समझ में आया, खत्म। ग्राम निगेटिव में आओ। ग्राम निगेटिव में नीचे वाला क्या था, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये वाला था। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है पेप्टिडोग्लाइकन, तो देखो ये वाला मोटा था, ये पतला, यहाँ तक तो पढ़ा दिए। अब इसके बाद एडिशनल इसका स्ट्रक्चर है। एडिशनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद तुमको बताए थे एक पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, बताए थे। तो देखो ये वाला है पेप्टिडोग्लाइकन, है ना। और उसके बाद जो आउटर मोस्ट लेयर आता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का, ठीक है ना। तो इसमें देखो पेप्टिडोग्लाइकन के बाद क्या है, एक ये वाला प्रोटीन सब प्रोटीन है, ठीक है ना, लिपिड प्रोटीन, जिसका नाम है क्या चीज, लिपोप्रोटीन। समझ में आया। और लिपोप्रोटीन जहां पे रहता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है क्या चीज का है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, बताए थे। तो जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है किसमें है, ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट है, ग्राम निगेटिव में प्रेजेंट। ग्राम पॉजिटिव में है, तो इसमें है ना। तो ग्राम पॉजिटिव में क्या है, एब्सेंट है, और ग्राम निगेटिव में प्रेजेंट है। तो ये समझ में आया, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो स्पेस पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है, क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन और लाइपोप्रोटीन इसमें है, ठीक है ना। लिपोपॉलीसेकेराइड और पेप्टिडोग्लाइकन का जो स्पेस है, इसी को क्या बोल रहे हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। समझ में आया। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव में ये प्रेजेंट नहीं रहता है। वही टिकोइक एसिड कहाँ प्रेजेंट रहता है, ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम निगेटिव में नहीं रहता है। समझ में आया। और उसके बाद वाला जो लेयर है एक, ठीक है ना, जो आउटर लेयर है इसका, ठीक है, सेल वाल का जो आउटर लेयर होगा, बताया ना थिक लेयर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बताओ, लिपोपॉलीसेकेराइड। ये है इधर नहीं है। तो ये किस में सिर्फ प्रेजेंट रहेगा, ग्राम निगेटिव में, ग्राम पॉजिटिव में इधर नहीं है। देखो अब समझ में आया स्ट्रक्चर। तो ये जो नीचे वाला क्या है बताओ, साइटोप्लाज्मिक स्पेस। उसके बाद क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर। तो इसमें क्या है, थिक है, किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। इसमें क्या है, थिन है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। समझ में आया।
उसके बाद एक टिकोइक एसिड है, ग्राम पॉजिटिव, खत्म। इधर क्या है, सेम स्ट्रक्चर है, तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन थोड़ा पतला, उसके बाद एक प्रोटीन जो है रेड रेड, तो ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन तो सब में है, ठीक है। उसके बाद क्या, ये भी प्रोटीन सब है, जितना रेड रेड है ना सब प्रोटीन है, ठीक है। और ये वाला एक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोल रहे हैं, लिपोप्रोटीन, ठीक है। और ऊपर वाला लेयर जो है इस ये वाला स्ट्रक्चर जो रहता है लिपोपॉलीसेकेराइड, तो लिपोपॉलीसेकेराइड और ये क्या नाम है, पेप्टिडोग्लाइकन का जो बीच का स्पेस है उसको क्या बोल रहे हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये किस में रहेगा, ग्राम निगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव में है नहीं है, इसका तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हो गया, देखो थिकनेस, कौन थिक है, सेल वाल थिक नहीं है, बोलो, तो थिकर है, आई थिनर है, पतला है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस किसमें है, ग्राम निगेटिव में, तो एब्सेंट इधर प्रेजेंट। लिपिड इधर है ना, लिपोप्रोटीन इधर है नहीं है। तो लिपिड जो होता है एब्सेंट रहता है, नहीं तो रहेगा भी तो बहुत कम मात्रा में रहेगा, ठीक है ना, मतलब ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन क्या होता है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, किसमें, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। टिकोइक एसिड किधर है, ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम निगेटिव में है नहीं है, तो प्रेजेंट एब्सेंट। अब पेप्टिडोग्लाइकन का जो लेयर है किसमें ज्यादा है, ग्राम पॉजिटिव में, तो जो थिकनेस होता है कितना होता है, 16 से 80 नैनोमीटर, इसका 2 नैनोमीटर, पतला है कि नहीं, बोलो। तो यही है ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस, समझ में आया। और ये जो लिपोपॉलीसेकेराइड है किसमें रहेगा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। यही जो स्ट्रक्चर है लिपोप्रोटीन, लिपोपॉलीसेकेराइड, ये सब क्या होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को क्या करता है, एक्स्ट्रा मतलब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, जो उसको क्या करता है, मोर वायरुलेंस बनाता है, ठीक है ना, बीमारी करने का क्षमता उसको क्या करता है, ज्यादा करता है, ठीक है ना। और ये क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है, तो इसको इजीली कोई आकर तोड़ देता है, समझ में आ रहा है। इम्यून सिस्टम हमारा क्या करेगा, इसको तोड़ सकता है, लेकिन इसको थोड़ा तोड़ने में दिक्कत है, समझ में आ रहा है। या कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह भी खाएंगे तो क्या होगा, इजिली टूट जाएगा, ये इजिली नहीं टूटेगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद ग्लाइकोजेन के बाद भी देखो कितना लेयर है, तो उसको तोड़ने में दिक्कत है कि नहीं। और प्लस वो लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोप्रोटीन इस सब का बना हुआ है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इसीलिए उसमें वायरुलेंस का फैक्टर जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का है वो ज्यादा है, मतलब जो बीमारी करेगा डे टू डे लाइफ में जो बीमारी होता है, तो ज्यादातर कौन करता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी करता है लेकिन कम करता है, उसकी अपेक्षा कम करता है, समझ में आया। तो क्यों कम करता है, क्यों ज्यादा करता है, समझ में आया। इसका जो सेल वाले स्ट्रक्चर है वो इजिली क्या है, टूट सकता है, लेकिन इसका क्या है, इजिली नहीं टूट सकता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, समझ में आया। इसलिए अब मानो कि किसी का सेल वाल टूट जाएगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा तुरंत, बीमारी कर पाएगा, ज्यादा नहीं कर पाएगा। और ये क्या होता है, इजिली कर देता है, ठीक है। उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो भी इम्यून सिस्टम है उसको तोड़ने में टाइम लगाता है, ठीक है। क्या कोई भी दवाई खाते हैं उसको तोड़ने में टाइम लगाता है, समझ में आया। तो ये है स्ट्रक्चर, समझ में आया दोनों का डिफरेंस। अब देखो कुछ नहीं है, ग्राम निगेटिव सेल वाल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, किससे, एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसमें एक लिपोप्रोटीन लेयर होता है सबसे बाहर, उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है, लिपोपॉलीसेकेराइड रहता है। उसके बाद क्या है, लिपोपॉलीसेकेराइड के बताया है जो एलपीएस है, ठीक है ना। इसी के कारण क्या होता है कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, हाईली वायरुलेंस होता है, बीमारी करने का क्षमता उसमें क्या होता है, ज्यादा होता है, किसके कारण, लिपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है ना, एलपीएस बोलते हैं। तो एलपीएस प्रेजेंट है इसमें, ग्राम पॉजिटिव में नहीं है, ठीक है। ग्राम निगेटिव प्रेजेंट रहता है, इसी कारण जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है बीमारी ज्यादा कॉज करता है, इजिली कॉज करता है, ठीक है। तो देखो लिपोपॉलीसेकेराइड पहले होता क्या है, इसके बारे में जानो। इट कंसिस्ट ऑफ इंडोटॉक्सिन ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, जो बीमारी करता है तो टॉक्सिन देगा, जैसे सांप को काटता है क्या करता है, पॉइजन देता है हम लोग को, ठीक है। टॉक्सिन क्या होता है, वही सब, ठीक है, जो क्या होता है टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा, हम लोग को बीमारी करेगा, समझ में आया। तो जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उसका इंडोटॉक्सिन होता है, जो बीमारी जो करता है, ठीक है, जो केमिकल बीमार हम लोग को बनाएगा, वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, लिपोपॉलीसेकेराइड में, समझ में आया। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो क्या होता है, बीमारी करने का क्षमता ज्यादा रखता है, क्यों, क्योंकि पास इंडोटॉक्सिन रहता है। इंडोटॉक्सिन कहाँ प्रेजेंट रहता है, लिपोपॉलीसेकेराइड में, ग्राम पॉजिटिव में है ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या होता है, ये और ज्यादा करता है, ठीक है। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लिपिड ए,
ये जो लेयर है ये क्या क्या चीज से बना हुआ रहता है, लिपिड है विच इज अटैच टू द पॉलीसेकेराइड, ठीक है। लिपोप्रोटीन है क्या होता है, पॉलीसेकेराइड लेयर से अटैच रहता है, ठीक है। द पॉलीसेकेराइड डिटरमाइंस अ मेजर सरफेस एंटीजन, ठीक है। और जो पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है वो एंटीजन को, ठीक है, इसके सरफेस पे रहता है, ठीक है। कौन सा एंटीजन, वो एंटीजन। द टॉक्सिसिटी ऑफ बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ लिपिड है। अब इसके लिपिड है कि नहीं इसमें, बोलो। तो जो टॉक्सिसिटी है बैक्टीरिया का, मतलब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो टॉक्सिसिटी है, मतलब बीमारी करने का क्षमता है, वो किसके कारण है, लिपिड है। वही लिपोपॉलीसेकेराइड और लिपोप्रोटीन सब है, समझ में आ रहा है। उसी के कारण क्या है, वो बीमारी करता है, कॉज करता है। तो उसके पास है कि नहीं बताओ। ये क्या होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड में ही सब कुछ रहता है। तो क्या करता है, इजीली बीमारी हम लोग को करता है। और क्या होता है, उसका सेल वाल को तोड़ना थोड़ा मुश्किल भी है। वहीं ग्राम पॉजिटिव में कुछ नहीं, उसको इजीली तोड़ा जा सकता है, समझ में आया। उसके बाद हो गया लिपोप्रोटीन, आउटर मेम्ब्रेन, लिपोपॉलीसेकेराइड सब है। उसके बाद क्या है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी उसमें है, और पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर। अब पेप्टिडोग्लाइकन पर जाके क्या होता है, खत्म हो जाता है किसका, ग्राम पॉजिटिव का सेल वाल, है ना। पेप्टिडोग्लाइकन का खत्म हो गया। इसके बाद ही देखो कितना सारा स्ट्रक्चर है, लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोप्रोटीन, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, है कि नहीं, आउटर मेम्ब्रेन, इतना एक स्ट्रक्चर ज्यादा होता है। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है, ठीक है। पूछ देगा कि सेल वाल किसका थिक होता है, किसका थिन होता है। तो सेल वाल थिक किसका होता है, ग्राम पॉजिटिव का, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स किसका होता है, ग्राम निगेटिव का, समझ में आया। जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है किसका मोटा है, लेकिन ये बीमारी, अब चूंकि लोग का मतलब सोचना वाला बात है कि जिसका सेल वाल ज्यादा वो बीमारी ज्यादा करता हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जो वायरुलेंस फैक्टर होता है, जो इंडोटॉक्सिन होता है, वो प्रेजेंट होता है लिपोपॉलीसेकेराइड में, समझा। जो कि क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं रहता है, ग्राम निगेटिव में रहता है। इसी के कारण क्या होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वाल छोटा पतला रहने के भी कारण, थिकनेस कम रहने के भी कारण क्या होता है, ज्यादा वायरुलेंस होता है, बीमारी ज्यादा कॉज करता है, समझ में आया। मतलब एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि जो सेल वाल मोटा है तो क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ज्यादा बीमारी करना चाहिए, ग्राम नेगेटिव को कम करना चाहिए, क्योंकि थिनर है, उसको इजीली तोड़ा जा सकता है। लेकिन नहीं, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। उसके बाद भी बहुत सारा लेयर है, ठीक है। एक लेयर है लिपोपॉलीसेकेराइड, वही क्या होता है, इंडोटॉक्सिन कंटेन करता है, ठीक है। लिपोपॉलीसेकेराइड और लिपोप्रोटीन, ठीक है। ये सब लेयर क्या होता है, उसको वायरुलेंस ज्यादा करता है, बीमारी करने का क्षमता को एक्स्ट्रा उसको पावर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। जिसके कारण ग्राम पॉजिटिव से ज्यादा क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वायरुलेंस होता है, समझ में आया, बोलो। तो ये वाला स्ट्रक्चर याद रहेगा। यहाँ से हर एक साल 2-3 क्वेश्चन आएगा ही फिक्स। तुम लोग को भी एग्जाम होगा, तुम लोग देखना यहाँ से क्वेश्चन 2-3-4 आएगा, ठीक है। खास करके ये वाला पूरा याद करके रखना है, और इसका स्ट्रक्चर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्यों ज्यादा हार्मफुल है, क्यों ज्यादा वायरुलेंस है, ड्यू टू लिपोपॉलीसेकेराइड, याद रहेगा, बोलो। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास था, इससे क्वेश्चन आता है, सेल वाल पढ़ाएं, ठीक है ना। तो सेल वाल का हर एक साल 2-3 क्वेश्चन आता ही है फिक्स है। इस बार भी एग्जाम होगा, तुम लोग को दिखा देंगे, देखो ये क्वेश्चन आया, ठीक है, चलो।